प्यारे बच्चों, आज हम ब्रेन रूट हिंदी व्याकरण भाग 7 का पाठ नंबर 21 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। तो आइए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने तथा हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं। कौन कौन से साधन हैं? टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर इस पत्र लेखन को सीखना क्यों आवश्यक है? पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। जानेंगे कैसे। जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी स्थानों में अधिकारियों को अपनी समस्याएं आदि की जानकारी देने के लिए भी पत्र लिखना पड़ता है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है। अच्छा पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और सरस होनी चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध और लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक मतलब जो पत्र भेज रहा है तथा प्रापक जो पत्र प्राप्त कर रहा है उसका नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए और पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए, अर्थात व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अब हम पत्र के प्रकार देखते हैं, दैट इज काइंड्स ऑफ लेटर्स। प्रमुख रूप से पत्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से दो वर्ग है? अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो शेरवुड स्कूल लिखा, नैनीताल, और आपने तारीख डाली, ये कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, किस तारीख में लिख रहे हैं। फिर लिखा, आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, कल ही आपका पत्र मिला। मैं यहाँ सकुशल हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आपकी चिंता समझ सकता हूँ। आपके सुझावों को मैं पूर्णतया पालन कर रहा हूँ। रोज सुबह 5 से 6 बजे तक ताज़े दिमाग से गणित के प्रश्नों का अभ्यास करता हूँ। कक्षा में भी मैं प्रश्न पूछने से नहीं झिझकता हूँ। यहाँ पर सभी अध्यापक बहुत अच्छे हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गणित में मुझे जैसे कमजोर बच्चों के लिए प्रधानाचार्य ने विशेष कक्षाओं का प्रबंध किया है। इस बार गणित की कक्षा परीक्षा में मुझे 20 में से 16 अंक प्राप्त हुए हैं। प्रथम सत्र परीक्षाएं 25 नवंबर से प्रारंभ होंगी। तब तक परिश्रम करके मैं और अधिक सुधार लाने की पूरी चेष्टा करूंगा। अन्य सभी विषयों में लगभग 85 से 90% अंक मिल ही आते हैं। पिताजी, आपका बेटा आपके सपनों को अवश्य साकार करेगा। आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं सही राह पर चलने की प्रेरणा देती हैं। आदरणीय अम्मा जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रिय नेहा को बहुत प्यार। आपका प्रिय पुत्र अनुज। तो यह एक पत्र पुत्र ने अपने पिता को लिखा जो हॉस्टल में पहुंचा था, तो वहाँ के बारे में सभी जानकारी दी थी। अब हम दूसरा पत्र लेते हैं। आप 210 सेक्टर 3 करनाल की सीमा है। आपकी सखी पूर्णिमा अध्ययन के लिए अमेरिका जा रही है। उसकी यात्रा की मंगल कामना हेतु आप पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखा जो आपको प्रश्न में दिया है, फिर दिनांक लिखी
और पत्र किसको लिख रही हैं? पूर्णिमा को। तो आप लिखेंगे प्रिय पूर्णिमा, सप्रेम नमस्कार। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम अध्ययन के लिए अमेरिका जा रही हो तो मैं खुशी से उछल पड़ी। यह गर्व की बात है कि तुमने यह अवसर कठिन प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम आकर प्राप्त किया है। मेरी तथा पूरे परिवार की मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर करे कि तुम वहाँ सफलता के नए कीर्तिमान बनाकर लौटो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। पत्र अवश्य लिखना। तुम्हारी सहेली सीमा। क्योंकि यह पत्र सीमा लिख रही है, आप नीचे वो नाम लिखेंगे जो पत्र लिख रहा है और ऊपर एड्रेस और वो लिखेंगे अपना, और उसके बाद आप लिखेंगे किसको पत्र लिख रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं और यहाँ पर हम एक पत्र लिखना सीखेंगे। छोटे भाई को फिजूल खर्ची से बचने की सलाह देते हुए पत्र लिखो। तो पत्र इस प्रकार से प्रारंभ करेंगे। पहले यहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद दिनांक डालेंगे और फिर लिखेंगे प्रिय और भाई का नाम। सदा प्रसन्न रहो, क्योंकि अब छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं सदा प्रसन्न रहो। कल ही मुझे माँ का पत्र मिला जिसको पढ़कर मुझे यह पता चला कि तुम आजकल बहुत फिजूल खर्ची करने लगे हो। तुम आए दिन चाट पकौड़ी खाने बाहर जाते हो और इधर की चीज़ें खरीदने में पैसा व्यर्थ खर्च करते हो। तुम यह तो जानते ही हो कि पिताजी कितना कठिन परिश्रम करके धन कमाते हैं। तुम्हारी इस फिजूल खर्ची से न केवल उनके धन की हानि होगी बल्कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। हो सकता है धीरे धीरे अपने शौक पूरे करने के लिए तुम गलत तरीकों से धन जुटाने का प्रयास करने लगोगे। इन सब से बचना और अच्छी आदतें सीखना तुम्हारे भविष्य के लिए उत्तम है। आशा है तुम मेरी सलाह अवश्य मानोगे। तुम्हारा बड़ा भाई देवाशीष। तो इस तरह बड़े भाई ने छोटे भाई को एक सलाह दी और उसको पत्र लिखा। आइए अब एक और पत्र पढ़ते हैं। ये औपचारिक पत्र हैं जिन्हें हम फॉर्मल लेटर्स भी बोलते हैं। आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। आप किसी दूसरे विद्यालय की टीम के साथ क्रिकेट का मैच खेलना चाहते हैं। आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य से इसकी अनुमति मांगते हुए एक पत्र लिखो। तो आपने सबसे पहले यहाँ अपना पता लिखा, दिनांक लिखी, प्रधानाचार्य जी, कैम्ब्रिज स्कूल, नारायणपेट, चेन्नई। और फिर हम ये, क्योंकि औपचारिक पत्र है, इसमें हम विषय लिखते हैं, विद्यालय की ओर से क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति हेतु। और फिर अपने प्रधानाचार्य जी को एड्रेस करेंगे। महोदया, निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय की क्रिकेट टीम बाल भारती स्कूल की टीम से क्रिकेट मैच खेलना चाहती है। हमारे विद्यालय में पिछले दिनों जब अंतर विद्यालय प्रतियोगिता हुई थी तो उस विद्यालय के शारीरिक शिक्षा के शिक्षक छात्रों के साथ आए थे। हमने उनके इस मैच के विषय में बात की थी। उन्होंने अपनी ओर से इसकी अनुमति प्रदान कर दी थी। आप स्पर्धा के महत्व को जानती हैं और छात्रों की भावनाओं को भी। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो यह मैच अगले शनिवार को विद्यालय में खेला जा सकता है। आशा है आप अपने छात्रों को उत्साहवर्धन करते हुए इस मैच की अनुमति प्रदान करेंगी तथा हमारे शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को इसके प्रबंध के संबंध में आवश्यक निर्देश देंगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, कप्तान विद्यालय क्रिकेट टीम। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रधानाचार्य को यह पत्र लिखेंगे। आगे चलते हैं। अब अगला पत्र है अपने क्षेत्र के समाचार पत्र के संपादक को
अव्यवस्थित यातायात के कारण हो रही दुर्घटना के बारे में पत्र लिखो। तो सबसे पहले यहाँ आपने अपने एड्रेस को लिखना है और जब एड्रेस आ जाएगा तो उसके बाद हम डेट डालेंगे। डेट के बाद हम एड्रेस करेंगे कि किसको यह पत्र लिखा जा रहा है, और यह पत्र लिखा जा रहा है दैनिक भास्कर के संपादक महोदय को। तो हमने लिखा संपादक महोदय दैनिक भास्कर और शहर का नाम वाराणसी। फिर आएगा विषय नगर में अव्यवस्थित यातायात के कारण होने वाली दुर्घटनाएं। महोदय, मैं आपके पत्र का नियमित पाठक हूँ। मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से नगर में व्याप्त यातायात की शोचनीय व्यवस्था की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारा क्षेत्र धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों देश विदेशी पर्यटक आते हैं। इनकी संख्या नित्य प्रति बढ़ रही है। दूसरी तरफ शहर में सड़कें टूटी फूटी हैं। बढ़ती जनसंख्या व वाहनों की संख्या के कारण यातायात अव्यवस्थित होता जा रहा है। हर चौराहे पर जाम लगा रहता है। पुलिस भी अपना कर्तव्य पूरी तरह नहीं निभाती। अव्यवस्थित यातायात के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें तथा शहर में सड़कों की हालत सुधारने का कष्ट करें। आशा है कि जनहित में आप सक्रिय कदम उठाएंगे। धन्यवाद। भवदीय हरदयाल माथुर, यहाँ नाम आ जाएगा सचिव, जो नागरिक कल्याण समिति के सचिव हैं। तो इस प्रकार से आप विभिन्न अलग अलग पत्र लिख सकते हैं। और अब वक्त आता है आपने क्या सीखा, तो मैं आपके लिए विभिन्न पत्र लेकर आई हूँ जिनका आप खुद लिखने का प्रयास करेंगे और यह आपका मनोबल भी बढ़ाएगा। इन पत्रों को आप स्वयं लिखेंगे और हम फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।